हे गाइस, टू बी ऑनेस्ट मैं इस एपिसोड को नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि मैं मजे के लिए इस नॉवेल को पढ़ रहा था। लेकिन पढ़ते पढ़ते मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा। सो कुछ चीजें तो मैं व्यूज के लिए नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे इसे अब तक पहुंचाना था, लेकिन फिर भी ऐसे भी तो व्यूज तो आ नहीं रहा। सो क्यों ना सोच लिया कि इसे छोड़ा जाए, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट ये कहानी मुझे बहुत पसंद आ रहा है और ये मानुआ भी शानदार है। सो आप इसे एक बार ट्राई कर सकते हो। बाकी चलो देखते हैं आपको ये पसंद आते हैं कि नहीं, और अगर आता है, लेकिन अगर पसंद करना है तो एंड तक देखना भाई। टू बी ऑनेस्ट बहुत फार ये मान हुआ है, बस इसे एंड तक जरूर देखना मेरे खातिर। बाकी और बिना देरी के चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। एक स्वॉर्डमैनशिप का 4 साल का बेटा जो ह्यूमन से काफी ज्यादा नफरत करता है, लेकिन एक दिन अचानक उसका एनकाउंटर एक माउंटेन बीस्ट से होता है। चाहे वो एक क्यूट लड़की को प्रोटेक्ट कर रहा है और वो बीस्ट से बोलता है कि निकल यहाँ से क्योंकि सारे के सारे ह्यूमंस मेरा है। देन ही स्टार्ट फाइटिंग विद द बीस्ट, लेकिन कुछ अजीब तरह से, क्योंकि बेसिकली ह्यूमन स्वॉर्ड मुंह में नहीं बल्कि हाथ में लेकर लड़ता है, बट भाई मुंह में, क्योंकि इसमें कुछ अलग ही बात है। बट लड़ते हुए वो रियलाइज करता है आखिर क्यों मैं ह्यूमन को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, और उतने में वो माउंटेन बीस्ट से कूद कर नीचे आके गिरता है और अपने आप से फिर से बोलता है कि मैं ह्यूमन को क्यों प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, क्या गॉड मुझे पनिश कर रहा है। और फिर वो अचानक रेज पे आकर बीस्ट से गिर जाता है। मगर आपके दिमाग में तो ये चल रहा है कि आखिर ये किड इतना स्ट्रेंज क्यों है। सो वो जानने के लिए हमें थोड़ा इतिहास जानना होगा। सो फ्लैशबैक यहाँ शुरू होता है, वो भी ब्लडशेड से, जहाँ किड का कहना है कि सब कुछ मैनकाइंड की गलती है। और फिर वो आगे बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा वो लोग इतना दूर आ भी पाएंगे। तभी हमें शॉर्ट के साथ रेज पर कुछ सोल्जर्स को देखने को मिलता है और वो किड आगे बोलता है कि उन लोगों ने मुझे हराने में कामयाब हुआ। तभी वहाँ एक ड्रैगन का रोअर के साथ आखिरी ब्लास्ट देखने को मिलता है। मीन्स वो किड पास्ट लाइफ में एक ड्रैगन था, लेकिन मरने के बाद भी उसके अंदर से ह्यूमन से जुड़ा नफरत क्या नहीं था। और उसी नफरत के साथ अचानक से एक दिन उसका ह्यूमन फॉर्म में रीबर्थ होता है, वो भी हजारों सालों के बाद। जहाँ उसका ह्यूमन डैड उसे गोदी में उठाकर बोलता है देखो मेरा बेटा कितना क्यूट है। चाहे तभी ड्रैगन भी लाइक एक ह्यूमन, और फिर वो बहुत गुस्सा होकर बोलता है कि आखिर एक ह्यूमन मुझे क्यों ही संभाल रहा है। देन ही रियलाइज वो भी एक ह्यूमन बन चुका है, जिस बात से वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, जो आप देख सकते हो। और वो बोलता है कि फिल्थी ह्यूमन मुझे जाने दो, बट वो एक क्यूट है तो उसका बात कौन ही समझ सकता है। चाहे उसका डैड भी लाइक डार्लिंग देखो वो मुझे कितना पसंद कर रहा है। बट ड्रैगन एज ए किड उससे जो हो सका उसने किया डैड के गोदी से छुटकारा पाने के लिए। तभी डैड भी उसे अपने मॉम के पास छोड़ता है और उसकी मॉम उसे प्यार से कहती है वेलकम टू दिस वर्ल्ड बेबी रे, जो सुनकर वो ब्लास्ट करता है। मींस ह्यूमन का ये साइड वो कभी नहीं देखा कि ह्यूमन इतना प्यारा भी है, एंड ही प्रीटी लाइक इट। बट फिर भी वो बोलता है कि व्हाट ए लवेबल नेम। देन सीन चेंज होता है और हमें 4 साल का रे इधर उधर ट्रेनिंग करते हुए देखने को मिलता है, क्योंकि रे अभी भी भूला नहीं कि उसे ह्यूमन से रिवेंज लेना है। सो वो ट्रेनिंग को जारी रखता है, बट ह्यूमन होने के नाते वो बहुत जल्दी थक जाता है। सो वो बोलता है कि डैम इट, मैं एक भी मूव परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ह्यूमन बॉडी बहुत ही वीक है। और फिर वो बीते 4 सालों को याद करता है, चाहे वो खाना मॉन्स्टर की तरह खाया स्ट्रॉन्ग होने के लिए। बट टू बी ऑनेस्ट मुझे बेस्ट बट लगा उसका मॉम का रिएक्शन। देन उसका डैड उसे स्वॉर्डमैनशिप टीचिंग दिया, बट उसका ड्रैगन सेंस के चलते वो स्वॉर्ड हाथ से नहीं बल्कि मुंह से पकड़ने लगा। एंड वो देखकर उसका डैड भी लाइक पुत्र मुंह से नहीं हाथ को यूज किया करो स्वॉर्ड को पकड़ने के लिए। देन फिर से उसे करंट टाइम पर देखने को मिलता है, जहाँ वो बोलता है कि आखिर कब मुझे मेरा रिवेंज मिलेगा। चाहे तभी एक खूबसूरत लड़की आकर कह दे कि रिवेंज, लेकिन किससे। चाहे तभी रे उस लड़की को देखा नहीं। सो वो बोलता है कि यहाँ जो है मुझे उससे ही रिवेंज लेना है। और फिर जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो उसका फेस एग्जैक्टली वैसा होता है जब उसका मॉम फर्स्ट टाइम उसे उसका नाम दिया था। तभी वो देखकर वो लड़की कहती है क्या तुम ठीक हो, क्योंकि मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी। और फिर वो अपने बारे में बताती है लाइक मैं हूँ एमी और मैं विलेज में रहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ इतना लेट अकेला देखा तो सोचा तुम्हें बता दूं कि तुम्हें अभी माउंटेन से नीचे जाना चाहिए। जहाँ रे बोलता है कि ओह तुमने तो मुझे डरा दिया, क्या सचमुच ये जगह इतना डरावनी है। जहाँ तभी एमी कहती है वैसे दिन में तो ये जगह सेफ है, लेकिन सेम टाइम ये जगह जंगल के बहुत करीब है, सो डार्क में डेमोनिक बीस्ट आते जाते रहते हैं। जहाँ रे बोलता है क्या डेमोनिक बीस्ट, लगता है तुम्हें इस जगह के बारे में बहुत कुछ पता है। जहाँ एमी भी लाइक उतना भी नहीं, लेकिन एज यूजुअल मैं यहाँ फ्रूट और वाइल्ड वेजिटेबल कलेक्ट करने आती रहती हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत इस जगह के बारे में पता है। और फिर एमी आगे कहती है जल्दी डार्क होने वाला है, सो चलो साथ मिलकर नीचे चलते हैं। जहाँ तभी रे बोलता है कि ओके बट तुम्हारा नाम एमी राइट और मेरा नाम। तभी भाई अपना नाम बोलता, उतने में एमी कहती है कि रे राइट तुम तो विलेज में बहुत फेमस हो। और उतने में हमें रे का पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलता है। एंड
जहाँ भाई फेमस तो है बट नॉट पॉजिटिवली, क्योंकि जब वो अपने पेरेंट के साथ बाहर निकलता है तभी लोग उनके पीठ पीछे बोलने लगते हैं आखिर वो बाहर क्यों आया। और फिर कोई ह्यूमन इतना गिरा हुआ होता है वो सीधा बोलता है कि जरूर टैलेंट फैमिली को कोई कर्ज मिला होगा जो उन्हें ऐसा बेटा मिला। जहाँ तभी कोई कहते हैं कि हम तो उसे अपने बच्चों के साथ खेलने भी ना दे। और ये सब बातें इसीलिए क्योंकि रे का हेयर बाकी लोगों से अलग है, मीन्स उसका बाल का रंग रेड है और इस दुनिया में रेड कलर को लोग सबसे ज्यादा अनलकी और ओमनियस कलर मानते हैं, क्योंकि लीजेंड का कहना है कि इस पूरे मैजिकल वर्ल्ड को एक सिंगल रेड ड्रैगन ने रूल किया था और ह्यूमन एंड ड्रैगन के बीच हजारों सालों तक जंग जारी रहा, लेकिन रेड ड्रैगन को बस कुछ ही लोग देख पाए और लोग बाद में उसे एविल का दर्जा दे दिया। एंड ये सब हमें बताने के बाद रे आगे मनी मन बोलता है कि इसी तरह कहानी चलते गया और पास्ट लाइफ में मुझे ज्यादा लोगों से मिलने का मौका नहीं मिला। एंड ये सब सोचकर वो थम सा जाता है। जहाँ तभी एमी कहते हैं कि रे क्या हुआ, चलो जा। रे बोलता है कि कमिंग। देन दोनों आगे बढ़ते हैं बातें करते हुए। लाइक रे पूछता है क्या तुम रोज यहाँ आते हो, जहाँ एमी जवाब में कहती है हाँ, लेकिन क्या तुम इन दिनों रोज यहाँ नहीं आ रहे हो प्रैक्टिस के लिए। जहाँ रे बोलता है अच्छा तो तुम मुझे पहले भी देख चुके हो। जहाँ एमी कहती है यप, और हर वक्त मैं जब फ्रूट लेने यहाँ आती हूँ तब, और तुम मुझे दिखते ही हो, और वो भी जब मैं हर वक्त फ्रूट लेने आता हूँ तो तुम मुझे दिखते हो। और फिर एमी आगे पूछते है क्या तुम शॉर्ट प्रैक्टिस करते हो। जहाँ रे बोलता है यप, क्योंकि मुझे शॉर्ट्समैन बनना है। जहाँ एमी कहते ओ दैट्स अमेजिंग। और फिर वो आगे कहते है एक मिनट, तुम्हारा डैड भी विलेज का एकलौता शॉर्टमैन है ना। जहाँ तभी प्राउड से रे बोलता है कि यप, लेकिन तभी वहाँ कुछ और किड पहुंच जाते हैं। तो ह्यूमन का एक और रूप यहाँ दर्शा रहा है, क्योंकि उनमें से एक किड बोलता है कि ओए रेड यार मेरी बहन से दूर हो जा। और तभी एमी जो कि ह्यूमन की काइंडनेस को साइड को दर्शा रही है वो अपने भाई से कहती है ग्रे तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि उसने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। लेकिन तभी ग्रे एमी से कुछ ना बोलकर रे को बोलता है कि ओए तुझे अगर मेरे बहन के साथ दोबारा देखा तो तू गया बेटा। तभी जाते जाते दो किडो से ताने देता है कि हम पर दया दिखाओ और इस विलेज से चले जाओ, क्योंकि तुम कर्स हो जो हमारे लिए बस मुसीबत ही लेके आ सकते हो। ये तो क्या एक बात। तभी वहाँ कोई उंगली करते हुए बोल दे कि ओ राइट, तुम्हारे साथ तुम्हारे पेरेंट्स को भी यहाँ से लेके जाना चाहिए। जो सुनते ही भाई भी लाइक मुझ पर रहते तो मैं तुम्हें छोड़ भी देता, लेकिन अब तुम लोग लिमिट कर चुके हो। लेकिन हद तो तब हो गया जब एक बंदा बोलता है कि गलती उनका है जो उन्हें तुम्हारे तरफ बेटा मिला। जो सुनते ही अचानक से रे रफ्तार पकड़ लेता है और एक को जमीन पर लेटा देता है, और दूसरे जो उसके पेरेंट्स के बारे में बोला उसे भी मारने चाहता है। बट ग्रे अचानक से उसे आके डिफेंस करता है, लेकिन साथ ही ग्रे उसके पावर से चौंक भी जाता है। लेकिन फिर भी रे उसे वहां से हिला देता है और बोलता है कि ओए मेरे रास्ते में मत आना, क्योंकि मैं उसे ही मारना चाहता हूँ जिसने मेरे पेरेंट्स के बारे में उल्टा सीधा बोला। जब भी ओए बाद में कॉम्प्लेन मत करना, क्योंकि फाइट तूने शुरू किया, क्योंकि मैं तुम्हारे इस पैथेटिक लाइफ को खत्म नहीं करना चाहता। जो सुनकर एमी कहते हैं ग्रे तुम्हें यहाँ रुक जाना चाहिए। चाहता भी शॉट फेंक कर रे बोलता है कि सेम मुझे भी नहीं लेना। और फिर पोजीशन लेकर रे बोलता है कि तुम लोग एक साथ आ सकते हो बिकॉज आई डोंट केयर। देन सीन चेंज होता है और रास्ते में एक मार्केट से गुजरता है, लेकिन वहाँ का एक शॉपकीपर एक लेडी से कहता है मैम मैंने सुना आपका बेटा नाइट एकेडमी एंट्रेंस के लिए तैयार है, सो क्यों ना मैं आपको पहले ही कांग्रेट्स बोल दूं। जहाँ तभी ब्लास्ट करते हुए लेडी बोलती कि अरे वो तो बस एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, अभी तक सिलेक्ट नहीं हुआ। जहाँ तभी शॉपकीपर बोलता है कि मैम आपका लड़का बहुत टैलेंटेड है, सो अगर वो नहीं सिलेक्ट होगा तो कौन होगा। जहाँ लेडी भी लाइक आप भी ना, लेकिन लेडी आगे बोलता है सचमुच मेरा बेटा बहुत हार्ड मेहनत कर रहा है। और तभी उतने में रे लेडी के साइड से गुजरता है, जो देखकर लेडी अलग ही रिएक्शन शो करती है। जब तभी शॉपकीपर बोलता है कि मैंने सुना वो भी एंट्रेंस अटेंड करने वाला है। जब तभी लेडी कहती है एवरीवन नाइट एकेडमी ऐसे किसी को एक्सेप्ट नहीं करेगा जो सिर्फ बदकिस्मती को साथ लेके आए हो। जब तभी उस बात पर वो शॉपकीपर जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है अब सही बोल रहे हो। जब तभी सीन चेंज होने पर रे घर आके बोलता है कि आई एम होम। जब तभी मोस्ट काइंड एंड ब्यूटीफुल ह्यूमन रे की मॉम को देखने को मिलता है, जो रे की बातों से ही बहुत खुश है और रे को कहने लगती है आखिर तुम इतना लेट क्यों हो। और फिर नेक्स्ट मोमेंट मॉम किड का फेस देखकर परेशान होकर बोलती है रे क्या किसी से लड़ाई हुआ। चाहे रे बोलता है नहीं, जस्ट ये चोट मुझे ट्रेनिंग के वक्त मिला। चाहे मॉम कहती है झूठ मत बोलो, क्या बच्चों ने तुम्हें फिर से बुली किया। चाहे भी रे बोलता है ऑफ कोर्स नॉट। चाहे भी मॉम कहती है ओके तो जाओ जल्दी से नहा लो और इंजरी पर लोशन लगा लो, नहीं तो चेहरे में इंजरी का मार्क रह जाएगा। चाहे रे बोलता है
इट्स फाइन, आई एम ए मैन। जहाँ डैड बोलता है अरे वाह रे भी मरता है, लगता है तुम शॉर्टमैनशिप पर बहुत हार्ड फोकस कर रहे हो। जहाँ तभी मॉम डैड पर भड़क जाती है और बोलती है सब कुछ तुम्हारा गलती है, आखिर तुम उसे स्टूपिड डमीज से क्यों ट्रेनिंग करा रहे हो, वो अभी भी छोटा है। जहाँ तभी डैड बोलता है नहीं तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, आखिर उसके बिना वो एकेडमी कैसे जाएगा अगर ट्रेनिंग में वो वुडन डमी को नहीं हरा पाए तो। जब भी मॉम कहती है रे को हमारे जैसा बनने की कोई जरूरत नहीं है, वो बाकी ऑक्यूपेशन में भी फ्यूचर में फिट हो सकता है। लेकिन डैड बोलता है बट मेरा बेटा जीनियस है, क्या हुआ अगर वो मैजिशियन ना बन सका, लेकिन वो एक ग्रेट स्वॉर्डमैनशिप तो बन ही सकता है। जब भी वो सुनकर गुस्सा होकर रे की मॉम एक मैजिशियन है, वो मैजिक पावर से डैड से लड़ने लग जाती है। डर के मारे डैड बोलता है डियर क्या हमने एग्री नहीं किया कि हम घर पे मैजिक यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जब भी मॉम भी लाइक चुप हो जाओ, आज तो मैं तुम्हें एक लेसन देकर ही रहूंगी। जब में हमें रे का पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलता है, जहाँ वो बोलता है कि हालांकि मेरे मॉम एंड डैड दोनों ही अमेजिंग है बट मैंने किसी का भी टैलेंट इनहेरिट नहीं किया। और फिर वो बोलता है कि अगर बैक देन मैं मैजिशियन बन जाता तो क्या मेरा जीवन सेम ही रहता। और फिर हमें फ्लैशबैक देखने को मिलता है, मीन्स वो दिन जब मिस सिलेक्शन टेस्ट था, जहाँ मॉम रे को सिलेक्शन के लिए लेके गया था, जहाँ एक विच रे को देखकर बोला सॉरी लेकिन आपके चाइल्ड के अंदर जर्रा भी मैजिक टैलेंट नहीं है। जहाँ मॉम कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं भी एक मेज हूँ और मैं इसी एकेडमी में हुआ करता था और शायद से आपसे कुछ गलती हुआ। जहाँ रे भी लाइक स्टूपिड बॉल को शायद से तोड़ देना चाहिए, जहाँ विच बोलता है कि आई एम सॉरी बट मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तभी रे भी लाइक क्या मजाक है ह्यूमन, क्या तुझे पता है कि मैं मैजिक का रूलर हूँ। जहाँ मॉम भी लाइक रे तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि वो ओल्ड मैन का मुझे खींच रहा है और बोलता है ओल्ड मैन मैं रूलर हूँ मैजिक का, सो मुझ में मैजिक क्यों नहीं है, जरूर तुम झूठ बोल रहे हो। जहाँ तभी जैसे ही तैसे मॉम रे को ओल्ड मैन से अलग करता है, बट लोगों के सामने रे का फिर से एक बैड इंप्रेशन बन गया। एंड साथ ही वो मन ही मन बोलता है कि ड्रैगन ऑफ लीजेंड रेइनकार्नेशन के बाद मैजिक यूज नहीं कर सकता, क्या मजाक है। लेकिन तभी सीन चेंज होने पर डैड रे को एक शॉर्ट गिफ्ट करता है, जो देखकर रे बहुत ही खुश होता है। जिसे पाकर रे बहुत खुश होता है क्योंकि उसका सोचना है कि अगर मैजिक नहीं तो स्वॉर्डमैन भी काफी होगा मैनकाइंड से बदला लेने के लिए। लेकिन आपको तो पता ही है हिज मॉम लव हिम टू मच, जिस कारण मॉम डैड से लड़ने लग गया कि उसे नॉर्मल लाइफ जीने दो, क्या हुआ अगर वो हमारे जैसा ना बन पाए। लेकिन रे को तो बदला लेना ही है, सो उन्हें लड़ते हुए देखकर वो वुडन ट्रूप से ट्रेनिंग करने चाहता है, बट मॉम कहती है कि ज्यादा ट्रेनिंग मत करना। तभी हमें रे का लेवल 1 ट्रेनिंग देखने को मिलता है, जब उसने सोचा कि वो ट्रेनिंग को ब्रेक कर लिया, मगर तभी वुडन ट्रूप उसे मारकर सुझा देता है। जहाँ मार खाकर रे भी लाइक मैंने साफ देखा कि मैं लेवल 1 ट्रेनिंग ब्रेक कर चुका था, लेकिन ये कमजोर बॉडी मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा। डैन सैड होकर वो ग्रे का फाइट याद करता है, जहाँ एक तो ग्रे उसे मारा, फिर लूटा, फिर जलील किया बोलकर कि अभी तुम्हें बहुत दूर जाना होगा और स्वॉर्डमैन बनने का सपना तो तुम छोड़ ही दो, जाओ जाकर कुछ ऐसा करो जो तुम्हें सूट करे। एंड ये सोचकर वो लेवल 1 को फिर से कंटिन्यू करता है और सेम टाइम अदर साइड एमी ग्रे को बोलता है कि तुम जो आज रे के साथ किए हो वो ठीक नहीं था। जहाँ तभी ग्रे भी लाइक वहाँ जो भी हुआ उसका जिम्मेदार वो खुद था। और फिर वो एमी को आगे बोलता है कि उससे दूर ही रहना, नहीं तो उसका रेड हेयर वायरस तुम्हें भी लग जाएगा। एंड ये कहने के बाद भी वो नहीं रुकता, वो आगे बोलता है कि अगर मैंने उसे तुम्हारे साथ फिर से देख लिया तो उसका हालत खराब करूंगा। जहाँ तभी एमी गुस्सा होती है और वहां से चली जाती है कहते हुए कि आई हेट यू। लेकिन तभी ग्रे का नजर उसके आर्मर पर पड़ता है और वहां का डेन देखकर वो शॉक्ड होता है क्योंकि उसे पता लग चुका है रे इज फकिंग स्ट्रॉन्ग। देन सीन चेंज होता है और नेक्स्ट मॉर्निंग एमी रे के लिए माउंटेन पर वेट कर रही है। तभी रे भी वहां आता है, जहाँ कल के कांड के कारण दोनों का फर्स्ट इंटरेक्शन ऑकवर्ड था, मगर एमी पहले उसे मॉर्निंग कहती है। जहाँ तभी रे भी लाइक क्या तुम मेरे लिए वेट कर रहे हो। जहाँ तभी एमी कहती है कि मुझे तुमसे माफी मांगना था, आई एम सॉरी। जहाँ तभी रे बोलता है कि उसका नीड नहीं है क्योंकि थोड़ी तुम्हारी कोई गलती थी। जहाँ तभी एमी भी लाइक लेकिन ग्रे ने जो किया, तभी रे बोलता है कि कोई बात नहीं, गलती मेरा था क्योंकि मैं अभी तक उतना अच्छा नहीं हुआ। जहाँ तभी एमी उदास होती है, जो देखकर रे बोलता है कि ह्यूमन तो काफी मुसीबतजनक प्राणी है। तो वो मनी मन बोलता है कि इससे डील करने के लिए मुझे ह्यूमन जैसा कुछ करना होगा। और फिर वो बास्केट से एक एप्पल उठाकर बोलता है कि मैंने तुम्हारे एपोलॉजी को एक्सेप्ट किया। जहाँ तभी खुशी से एमी हंसने लगती है, जहाँ वो देखकर रे भी लाइक आखिर ये प्राणी को मैं कैसे समझूं
जो एक साथ हंस भी सकते हैं और रो भी, जहाँ तभी रे का घर देखने को मिलता है। जैसे कि तुम्हें पता ही है कि उसका मॉम एंड डैड दोनों ही बहुत पॉपुलर है, सो उनसे वहाँ का इंचार्ज किसी मुद्दे पर मदद मांगने आए हैं। जो सुनकर रे का डैड जैक भी लाइक क्या उस थिंग ने बॉर्डर के करीब विलेज के लोगों पर हमला किया, जब भी वो पर्सन बोल रहा है कि हाँ, लेकिन इसका कोई क्लियर आई विटनेस नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऑलरेडी इन्फेक्ट है, जिसके चलते बहुत लोग डिल्यूजन पर है और वहाँ क्या हुआ वो बोल नहीं पा रहे हैं। सो हमें तुम्हारा मदद चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए। जहाँ भी मॉम कहती है वो थिंग नॉर्मली उस जगह अटैक नहीं करता जहाँ ह्यूमन रहते हैं, मगर ऐसा हुआ तो ये बहुत अजीब बात है। देन वो आगे बोलती है तब तो जैक मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा इन्वेस्टिगेट करने के लिए। जब भी जैक बोल रहा है कि डार्लिंग चिंता मत करो, मैं बस इन्वेस्टिगेट के लिए जा रहा हूँ, लेकिन टेस्ट रे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो तुम्हें उसका ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी उदास होकर मॉम भी लाइक जैक, जब भी जैक बोल रहा है कि मैं जल्दी आ जाऊंगा, जो सुनकर मॉम कहती है ओके, लेकिन प्रॉमिस मी तुम अपना ख्याल रखोगे। देन सीन चेंज होता है और फुल डे ट्रेनिंग के बाद रे को देखने को मिलता है, जहाँ थक हार कर बेचारा बोलता है कि अभी भी मैं ह्यूमन टेक्निक के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा हूँ। देन उसका नजर एमी पर पड़ता है और उसका मन फिसल जाता है बिकॉज शी इज टू क्यूट, बट वो बोलता है कि अपने आप को संभालो। देन फिर वो आगे बोलता है लगता है इस ह्यूमन बॉडी का वायरस मेरे सोल तक पहुंच गया। सो वो खुद को रोक नहीं पाता और आके एमी को कहता है कि चलो अभी घर चलते हैं। जहाँ एमी कहती है दिन कब ढल गया मुझे तो पता ही नहीं चला, तो फिर चलो चलते हैं। रे आगे आगे आने लगता है तो एमी उसे रुकने बोलती है और फिर वो आगे आकर चेक करने लग जाती है कि कहीं ग्रे तो सामने नहीं है, जो देखकर रे सोचता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि कोई ह्यूमन मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। तभी उसके बाद दोनों फिर से आगे बढ़ते हैं, जहाँ रे पूछता है क्या तुम्हें डर नहीं लगता अगर बाकियों ने तुम्हें देख लिया तो। तभी एमी बोलती है लोग क्या सोचे उससे मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास अपनी थॉट्स है और उन अजीब कलर र्यूमर पर मुझे जरा भी यकीन नहीं है। सो क्या हुआ अगर लाल है, वो तो बस एक रंग ही है ना। सो मैं भला एक कलर को कैसे एविल मान सकता हूँ। सो रे मैं उम्मीद करता हूँ तुम भी लोगों के ओपिनियन को परवाह नहीं करते हो, है ना, क्योंकि तुम्हें अपने रास्ते पर चलना है और आगे जाना है। तभी एमी के उन पद से उसे झटका लगता है और वो ग्रे का भी उस बात को याद करता है और फाइनली खुश होकर एमी को पकड़कर बोलता है कि यस मैंने ये क्यों नहीं सोचा, और फिर वो एमी को थैंक्स बोलने लग जाता है और उतने में वो घर के पास भी आ जाता है। सो वो एमी को बाय कहता है और मैजिक वुडन ट्रूप्स के साथ प्रैक्टिस करने लग जाता है और वो ड्रैगन स्टाइल से शॉट को मुंह में लेकर फाइनली वो लेवल 1 को डिफीट करता है और बोलता है कि आई डिड इट। और फिर वो खुशी से आगे बोलता है डैड ने कहा था लेवल 1 ट्रेनिंग ट्रूप्स को डिफीट करो तो मैं नाइट एकेडमी टेस्ट को पास कर पाऊंगा, लेकिन मुझे यहाँ नहीं रुकना क्योंकि मुझे मेरे लिमिट को टेस्ट करना है। एंड ये कहने के बाद वो लेवल 2 को भी कंटिन्यू करता है। देन सीन चेंज होता है और अर्ली मॉर्निंग रे को देखने को मिलता है, जो सुबह सुबह डैड को तैयार होते हुए देखकर पूछता है कि डैड इतना सुबह क्यों। जहाँ तभी डैड बोलता है सॉरी रे मुझे एक मिशन मिला है जिसके चलते कुछ टाइम मैं घर पर नहीं रहूंगा, लेकिन चिंता मत करना एग्जाम के पहले मैं आ जाऊंगा। सो वुडन डमी के साथ अच्छे से प्रैक्टिस करना एंड आई एम श्योर तुम वो कर पाओगे। जहाँ तभी आहिस्ता रे बोलता है कि वो तो मैंने का कर लिया। तभी जैक को यानी उसके डैड को कोई बोलता है कि टैलेंट क्या आप तैयार हो। जहाँ तभी जैक भी लाइक यस आई एम रेडी एंड वो अपने बीबी से कहता है कि अपना ख्याल रखना मैं चलता हूँ एंड वाइफ भी कहती है कि तुम भी अपना ख्याल रखना। जहाँ तभी रे भी लाइक डमी तो कुछ भी नहीं, जब आप वापस आओगे मैं आपको चौंका दूंगा। देन कुछ ही टाइम बाद उसे फील होता है कि वो अपने डैड को ऑलरेडी मिस कर रहा है और मन ही मन एमी के एडवाइस के लिए भी उसे थैंक्स कहता ही जा रहा है। एंड देन ये सब इमोशन फील करके वो बोलता है कि मुझे लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ह्यूमन बन रहा हूँ। और फिर वो अपने पसंदीदा 3 लोगों को याद करता है और बोलता है ह्यूमन बहुत एनोइंग है, लेकिन ये 3 लोग बहुत ही अलग है, तो चलो रिवेंज का प्लान थोड़ा बदलते हैं। यानी वो 3 लोगों को बख्श देना चाह रहा है और फिर वो ट्रेनिंग पर लगता है और ट्रेनिंग करते हुए बोलता है क्या एमी आज आया नहीं। और फिर वो अपने आप से सवाल करता है मैं उसके लिए भला वेट क्यों कर रहा हूँ। देन वो खुश होता है और बोलता है आज मुझे डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है, सो मैं आराम से प्रैक्टिस कर सकता हूँ और मैं अपने आप को किसी से करप्ट होने नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मैं हूँ द ग्रेट रेड ड्रैगन। देन फिर वो एमी के लिए वेट कर करके पूरा दिन बिता देता है, जिसमें उसका आग भी लग जाता है, तो वो कुछ देर के लिए सो भी जाता है, लेकिन उठते ही उसे रियलाइज होता है कि बहुत लेट हो चुका है। सो मॉम के डांट के बारे में सोचकर वो भागने लगता है और कहता है एमी सॉरी कल मिलकर तुमसे थैंक्स कहूंगा। देन जैसे ही वो विलेज एंटर करता है तो वो लोगों का भीड़ देखता है, जहाँ बात हो रहा है कि ग्रे का ग्रुप मिसिंग है एंड एक पर्सन बोलता है कि उन्होंने मेरे शॉप से
वेपन खरीदा माउंटेन बीस्ट को डिफीट करने के लिए, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो लोग वहाँ चले जाएंगे। जब भी एमी और ग्रे की मम उस पर्सन पर भड़क जाती है और रोने लगती है, देन सभी बोलने लगते हैं कि माउंटेन रात में बहुत ही खतरनाक है, तो हमें जल्दी उन्हें ढूंढना होगा। जब भी ग्रे के ग्रुप के बारे में सोचकर रे मन ही मन बोलता है कि पता था कर्मा इज रियल, बट सोचा नहीं इतना जल्दी। देन उतने में कोई कहता है कि एमी भी मिसिंग है। जब भी वो सुनकर रे को झटका लगता है और उसके दिमाग में बहुत कुछ चलने लगता है। मीन्स पहले वो बोलता है कि एमी तुम बहुत अच्छे हो, मगर ह्यूमन का लाइफ स्पैन बहुत ही कम है, सो देर सवेर सबको मरना ही है। हालांकि तुम मेरे प्लान पर नहीं थी, लेकिन अब क्या ही किया जाए, बट मुझे ग्रे को मारना था। अच्छा हुआ वो मुझे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो काम मेरे लिए माउंटेन बीस्ट कर देगा। लेकिन तभी एमी के लिए वो बहुत कन्फ्लिक्ट पर पड़ जाता है कि बचाओ कि नहीं, और उतने में एमी की काइंडनेस उसके दिमाग पर दिखाई देने लगता है। इवन वो शब्द जो एमी ने कहा यू हैव योर ओन पथ टू टेक, वो उसे गोल्डन कलर में दिखाई देता है। सो वो तुरंत माउंटेन की ओर भागने लगता है, कह करके एमी वेट फॉर मी, तुम इनोसेंट हो और मैंने अभी तुम्हें शुक्रिया भी नहीं कहा। तभी सीन चेंज होने पर ग्रे को देखने को मिलता है जो कुछ बीस्ट को मार के रखा है, लेकिन एमी वहाँ डरी हुई है और ग्रे उसे बोलता है कि एमी हिलना मत, नहीं तो तुम मरोगे। देन रे को देखने को मिलता है जो जंगल के ओर भाग रहा है और दूर से ब्लड स्मेल करके बोलता है कि क्या एमी खतरे में है। लेकिन कुछ देर बाद वो बीस्ट ब्लास्ट देखकर राहत महसूस करता है कि एमी सेफ है। लेकिन तभी बीस्ट का ऊंट देखकर वो बोलता है कि उनके हिसाब से वो लोग आसपास ही है, लेकिन फूड स्टेप बहुत सारा है जो मुझे कंफ्यूज कर रहा है कि जाओ तो कहाँ जाऊँ। तभी एमी चीख उठती है क्योंकि ग्रे को एक बीस्ट बुरी तरह मारा है, और तभी आवाज सुनकर रे को पता चल गया कि उसे जाना कहाँ है। लेकिन उतने में बीस्ट एमी के ऊपर कूदता है, जहाँ एमी डर जाती है और कहती है प्लीज कोई मुझे बचा लो। तभी रे आकर बीस्ट के मुंह से शॉट घुसा देता है और एमी को बोलता है क्या तुम ठीक हो, जहाँ एमी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ग्रे और बाकी ठीक नहीं है। और उतने में बीस्ट रे के ऊपर अटैक करता है, तो एमी उसके लिए परेशान होती है। और तभी इंजरी के साथ भी रे एमी को बोलता है कि चिंता मत करना, मैं अभी नहीं मरूंगा। और फिर वो मन ही मन बोलता है कि मुझे इस डीमन वुल्फ को यहाँ से दूर ले जाना होगा ताकि वो किसी को हार्म ना कर पाए। और फिर वो ऐसा ही करने की कोशिश करता है, लेकिन वह कुछ देर भागते ही रे फील कर लेता है कि ह्यूमन बॉडी के साथ वो करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि बॉडी बहुत ही वीक है और बीस्ट लगभग उसे पकड़ ही लिया है। सो वो बोलता है कि इस बॉडी के साथ इससे लड़ा नहीं जा सकता, और उतने में बीस्ट उसे मारकर नीचे फेंकता है। तभी एमी के पास गिरकर वो बोलता है कि एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के सामने मेरा ताकत कुछ भी नहीं है, सो मैं इस बीस्ट को कभी भी दूर नहीं ले जा पाऊंगा। और फिर वो आगे बोलता है कि जब मैं ड्रैगन हुआ करता था ये बीस्ट मेरे सामने कुछ भी नहीं थे, लेकिन अब बात कुछ अलग है। और फिर बीस्ट को बोलता है कि ये ह्यूमन मुझे बिलोंग करता है, सो इन्हें सुनने की हिम्मत भी मत करना। लेकिन बीस्ट को थोड़ी कुछ सुनना है, उन्हें तो बस खाना है, सो वो सबको खाने आता है। चाहे वो देखकर मुंह में शॉट रखकर रे बोलता है कि मैं ज्यादा देर टिक नहीं पाऊंगा, सो मुझे कुछ करना ही होगा। और फिर वो बीस्ट की वीक स्पॉट ढूंढता है, लेकिन वो मार खाकर गिरता है और बोलता है कि क्या ही दुख की बात है, जो मेरा क्लो इतना वीक है कि मैं डीमन के वीक स्पॉट को अटैक भी नहीं कर पाया। लेकिन वो हार नहीं मानता, क्योंकि वो फिर से खड़ा होकर बोलता है कि मुझे ह्यूमन वेपन को अच्छे से इस्तेमाल करना ही होगा। और फिर वो ऑब्जर्व करता है कि बीस्ट का डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है, सो उसका फायदा उठाकर वो बीस्ट का एक पैर काट देता है। लेकिन उससे जो बीस्ट रोअर करता है उससे सभी हवा में उड़ते हैं और वह रंबल होता है, और एमी भी हवा में होती है, जो देखकर रे परेशान होता है। लेकिन बीस्ट रे को भी हाथ से दूर फेंकता है, बट रे खुद को संभाल कर शॉट मुंह में रखकर बीस्ट को बोलता है कि औकात में रह। और फिर वो बहुत ही खतरनाक स्लैश से बीस्ट को डिफीट करता है और थके मरे हाल में बोलता है कि मैंने कर दिखाया। और फिर ग्रे और एमी को अनकॉन्शियस देखने को मिलता है, लेकिन उतने में रे वहाँ एक गोल्डन स्प्रिट लाइक कुछ देखता है। तभी उस चीज को देखकर रे बोलता है कि अब क्या। तभी उस गोल्डन चीज से एक स्क्रीन ओपन होता है, और जहाँ तभी लिखा हुआ आता है कि ऑब्टेन रिवॉर्ड, मतलब बीस्ट को मारने पर कुछ रिवॉर्ड मिलता है, जहाँ रिवॉर्ड के तौर पे 1000 में से एक स्किल ड्रैगन आई मिलता है और साथ ही इंटरमीडिएट डिमोनिक कोर। और उसके नीचे रे के लिए ऑप्शन आता है कि एब्जॉर्ब यस और नो। चाहे रे भी लाइक व्हाट क्या, और बोलता है कि इस यूजलेस डाटा का क्या सीन है, क्योंकि मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी उन्हें बचाना है, नहीं तो ब्लड और बीस्ट को यहाँ खींच लाएगा। और फिर रे दोनों को उठाकर वहां से निकल पड़ता है, जहाँ कुछ देर बाद ग्रे आँख खोलकर बोलता है तुम, जहाँ रे बोलता है कि इधर उधर घूमना बंद कर। एंड देन कुछ देर चलने के बाद वो बोलता है कि दोनों को कैरी करके मैं लिमिट पहुंच चुका हूँ। और फिर उसे और दो दिखाई देता है, लेकिन अब उन दोनों को भी वो उठा तो नहीं सकता, सो वो सॉरी कहकर आगे बढ़ता है और बोलता है कि माफ करना, मैं तुम्हें तुम्हारे किस्मत के भरोसे यहाँ सो रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तभी विलेजर्स को आसपास देखने को मिलता है, जो एक दूसरे को
को बोलने लगते हैं क्या तुम लोगों को कुछ पता चला, और उतने में पीछे उन्हें रे दिखाई देता है जो दोनों को कैरी कर रहा है। और तभी एक बंदा बोलता है क्या वो मिसिंग किड्स नहीं है, जहाँ कोई बोलता है कि हाँ वो है। और तभी एक पर्सन बोलता है कि जल्दी उनके पेरेंट्स को खबर करो। तभी एक बंदा बोलता है क्या लाल बाल वाला लड़का टैलेंट फैमिली का नहीं है। तभी रे वहाँ गिर जाता है और वो बोलता है कि उन्हें मदद करो, वो जंगल में है और इन दोनों को ट्रीटमेंट की नीड है। तभी वहाँ का एक पर्सन एमी को संभालने लगता है और बोलता है कि वो फॉरेस्ट अकेला गया। तभी कोई और बोलता है और वो दो किड को कैरी करके यहाँ लाया और फॉरेस्ट डिमोनिक बीस्ट का प्लेग्राउंड है। सो वो ग्रुप इतना लेट नाइट वहाँ एंटर क्यों किया, क्या इसका मतलब। तभी और कोई बोलता है कि अफवाह उड़ाना बंद करो। तभी किसी किड की मॉम वहाँ भाग कर आती है और कहती है मुझे जाने दो, मेरे बच्चे। तभी एक पर्सन बोलता है कि मिस हमें पता नहीं क्योंकि रे बस इन दो किड को यहाँ लेकर आया। तभी वो मॉम अपने बेटे के लिए पागल होती है और जंगल की ओर जाने की कोशिश करती है, मगर सभी उन्हें रोकते हैं और कहते हैं मैम आप अभी अंदर नहीं जा सकते हो। तभी वो मॉम कहती है कावर्ड लोगो, मेरे बच्चे हैं वहाँ पे और मुझे जाने दो। तभी सभी लोग उस मॉम को वहाँ छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ देर चलते ही डर के मारे वो वापस आती है और रे को पकड़कर बोलती है मेरा बॉब और काइल कहाँ है, क्योंकि दोनों ही अच्छे किड्स है तो वो भला जंगल में क्यों ही जाएंगे। सो अभी सच बोलो क्योंकि इन सब के पीछे तुम्हारा गलती है ना। और फिर वो औरत रे को बहुत जोर से चाटा लगाती है। तभी लोग बाग बोलने लगते हैं मैं तो ऑलरेडी कहा था वो हमारे लिए बदकिस्मत है। और कोई तभी कहता है कि क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि उसने बाकी किड को जंगल में ले गया और ये सब रे सुन रहा है। और तभी कोई बोलता है कि और कौन उन्हें जंगल ले जा सकता है, सब कुछ इस लाल बाल का ही गलती है। और फिर सभी रे के ऊपर चढ़ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि बताओ कैसे तुम उन्हें जंगल में ले गए हो। और तभी बॉब और काइल की मम्मी फिर से उसे मारती ही जाता है जो काफी सैड था यार। और वो फिर पूछता है कि बताओ मेरे किड्स किधर है। तभी रे बोलता है कि मैं कब से बता रहा हूँ बाकी अभी भी जंगल में है और उन्हें मदद चाहिए। तभी बॉब की मम्मी कहती है वो बस बच्चे हैं तो तुम भला उन्हें जंगल में कैसे छोड़ के आए हो। तभी रे दर्द के मारे बोलता है क्या ये लोग भूल चुके हैं कि मैं भी एक बच्चा ही हूँ। और फिर बॉब की मॉम उसे बोलती है कि यू कोल्ड ब्लडेड मॉन्स्टर, तुम माफी के भी काबिल नहीं हो। और फिर वो अंदर जाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी बाकी लोग कहते हैं कि आप सचमुच जा रहे हो, क्योंकि हम इसमें आपका मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा किड भी हमारे लिए लौटने का राह देख रहे होंगे। तभी रे मन ही मन बोलता है कि वो लोग मेरे लाल बाल के लिए इतना कोसा, क्या वो लोग भूल चुके हैं कि मैं भी ह्यूमन हूँ। और फिर वो खांसने लगता है क्योंकि उसे बहुत मार पड़ी है और बोलता है कि वो लोग मुझे चाइल्ड कंसीडर नहीं करते हैं सिवाय मॉन्स्टर के। तभी बॉब की मॉम उनसे आग वाला स्टिक लेकर बोलता है कि तुम सब कायर हो। और फिर वो रे के सामने आकर बोलती है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तभी रे के मन में से निकलता है ये लोग तो मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक है और सच बोलूं तो यही मॉन्स्टर है। तभी बॉब की मॉम फायर वाला लकड़ी उठाकर कहते हैं कि रेड हेयर मर अभी। और तभी रे भी लाइक मैं फिर से मरने वाला हूँ, वो भी एक वुडन स्टिक से, क्योंकि ये मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं है। और इसका मतलब फिर से ह्यूमन से उसका मन भर चुका था। लेकिन तभी जैसे तैसे ग्रे खड़ा होकर वो मार खुद के माथे पर लेता है और तभी सभी बोलने लगते हैं ग्रे तुम क्या कर रहे हो, हट जाओ वहां से और उस मॉन्स्टर को मरने दो। तभी कोई ग्रे का ये एक्ट देखकर बोलता है कि मुझे डर है कि ग्रे पागल हो चुका है। तभी ग्रे बोलता है क्या ही मजाक है, क्योंकि पागल तो आप लोग हो जो किसी गैस के कारण किसी को मारने पर उतर आए हो। सो मेरे सेवियर को हाथ लगाने का हिम्मत भी मत करना। तभी सीन चेंज होता है जहाँ रे को सपना दिखाई देता है जहाँ पहले बॉब की मॉम उसे मर्डरर बोल के मारने आती है, देन उसे वो नाइटमेयर दिखाई देता है जहाँ बहुत लोगों ने उसका ड्रैगन फॉर्म को मार डाला था और वो देखकर वो तुरंत जाग जाता है और हमें उसे बेड पर देखने को मिलता है जब उसके फेस पर इंजरी भी देखने को मिलता है, लेकिन साथ ही उसके इंजरी पे हमें बैंडेज भी देखने को मिलता है। और तभी वो बेड के बगल में अपने मम्मी को देखता है जो रे के लिए रो रही है और वो भी मेरा चाइल्ड बोल बोलकर, जो देखकर रे बोलता है कि आखिर कुछ ह्यूमन का हार्ट इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। और ये कहने के बाद वो अपने मम्मी का हाथ थामती है और तभी मॉम भी उसे अवेक देखकर बहुत इमोशनल होकर खुश होकर कहती है रे मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ है ना। और फिर मॉम उसे जोर से हक करके बोलती है कि तुम आखिरकार जाग चुके हो, क्योंकि मैंने सोचा तुम नहीं जागोगे। तभी दर्द के मारे वो बोलने लगता है। तभी मॉम कहती है मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें तुम्हारा लेसन मिल गया, तो आइंदा जल्दबाजी में कोई काम मत करना। रे बोलता है कि आखिर मैं कब से सो रहा
रहा हूँ। जहाँ मॉम कहती है हफ्ते भर से, और फिर मॉम आगे बोलती है और मुझे तुम्हारे डैड को ये बोलने का कभी हिम्मत नहीं होती क्योंकि वो मुझे तुम्हारा ध्यान रखने बोला। लेकिन तभी रे खुद के बारे में नहीं सोचकर आगे बोलता है कि बाकी लोग कैसे हैं। तभी मॉम कहती है कि जिन दोनों को तुमने सेव किया वो ठीक है क्योंकि उन्हें ज्यादा चोट नहीं मिला, लेकिन बॉब और काइल अभी भी मिसिंग है। और फिर मॉम कहती है मुझे डर है कि वो दोनों, और फिर हमें फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहाँ उस रात मॉम रे के लिए भाग रही थी। और तभी ग्रे सबको बोलता है कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जंगल जाना हम सबका डिसीजन था और रे का यहाँ कोई इंटरफेयर नहीं था सिवाय हमें बचाने का। एंड देन हमें इस सीरीज का अभी तक का सबसे डैम सीन देखने को मिलता है। आई मीन मॉम जरूरत पड़ने पर एक योद्धा बन सकती है, वो बात सच है और वो यहाँ देखने को भी मिलता है क्योंकि जैसे ही मॉम रे का हालत देखा वैसे ही वो कोल्ड होकर कहती है उसका ये हाल किसने किया। तभी सबका फटने लगता है और सभी कहने भी लगते हैं मैडम टैलेंट प्लीज शांत हो जाओ क्योंकि गलती यहाँ आपके बेटे का है जो सारे किड्स को जंगल ले गया। और तभी सभी उसमें हामी भरने लगते हैं सिवाय ग्रे का। लेकिन तभी एक और बंदा मॉम को कहता है कि आप भी एक मॉम ही हो, सो अगर आपका बेटा मिसिंग होता तो आप क्या करते। तभी मॉम और कुछ ना करके रे को गोदी में उठा लेती है और तभी बॉब की मम्मी बॉब और काइल के लिए फुट फुट कर रोने लगती है। लेकिन रे की मॉम ने वहाँ कुछ भी ना कहकर सिर्फ रे के बारे में सोचकर रे को उठाकर वहां से ले जाने लगती है। जब भी लोग बाग बोलने लगते हैं आखिरकार इतना कुछ होने के बाद वो भला बेटे को लेकर कैसे जा रही है, गलती तो इनका ही है जो इन लोगों ने एक कर्ज को जन्म दिया। जो सुनकर मॉम गुस्सा तो होती है लेकिन बेटे के कारण वो सुनकर वो वहां से जाने लगती है। तभी एक बंदा उस पर्सन को बोलता है कि भाई तू थोड़ा लाउड बोल रहा है, वो सुन लेगी। तभी वो पर्सन बोलता है कि सुनने दो, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या। देन वो याद करने के बाद मॉम रे के सामने स्माइल करती है, हालांकि वो सैड है उस बात से, बट बेटे के सामने खुश होकर बोलती है ऑलराइट बुरा वक्त खत्म हो चुका है और इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है, सो अपने आप को ब्लेम मत करना। और फिर मॉम आगे कहते हैं ग्रे बॉय ने ऑलरेडी मुझे सब बता दिया वह क्या हुआ, सो रे तुम अमेजिंग हो। और फिर मॉम किचन की ओर जाने लगती है कहकर कि रे तुम्हें भूख लगी होगी, सो मैं तुम्हारे लिए कुछ पका कर ले आती हूँ। देन मॉम के जाने के बाद फिर से रे को वो रिवर्ट चार्ट दिखाई देता है एंड ही भी लाइक तू फिर से यहाँ। और फिर वो बोलता है कि क्या ये सबके पास होता है, और फिर वो ड्रैगन आई के ऊपर इशारा करके बोलता है कि वो। तभी वो दीवार के आर पार चीजों को देखने में कामयाब होता है और वो शॉक्ड होकर बोलता है मेरा अगले लाइफ की स्किल एंड देन बैक लाइफ देखने को मिलता है। और ये याद करके वो बोलता है कि बैक देन जब मैं एक ह्यूज रेड ड्रैगन हुआ करता था तो मेरे पास अनगिनत स्पेल थे, लेकिन जब मैं मैजिक एकेडमी जाने में नाकाम हुआ था तब मुझे लगा कि मैं दोबारा मैजिक यूज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरा मैजिक वापस आ गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सब कुछ मिल चुका है, बल्कि बात यह है कि मुझे धीरे धीरे हर एक स्किल को रिगेन करना होगा। देन एक क्रिस्टल को देखकर रे बोलता है कि ये भी यहाँ है क्या, ये मुझे डिमन को मारने के लिए मिला। और साथ ही वह तभी उसे स्मोक दिखाई देता है, सो वो बोलता है कि स्मोक किधर से आ रहा है। और फिर स्मोक के कारण वो खसने भी लगता है और तभी वो देखता है कि घर के बाहर आग लगा है और तभी लोग बाग बोलने लगते हैं वो देखो फायर। तभी रे की मम्मी वहां भाग के आकर बोलती है कि रे घर पे आग लगा है, हमें यहाँ से जाना होगा। लेकिन उतने में फायर ब्रेक होता है, लेकिन रे को हाक करके मॉम मैजिक से फायर को रोकता है। और तभी न्यू आई पावर से रे बाहर देखता है जब उसका पावर उसे बताता है कि टारगेट लॉक्ड, उनके पास आग लगाने वाला आइटम्स भी है। एंड फिर उसे बॉब एंड काइल की मॉम दिखाई देता है और उसे पता भी लगता है कि कल्प्रिट वही है। और तभी और कुछ लोगों को देखने को मिलता है जो बोलते हैं टैलेंट की घर पर आग लग गया, लगता है इस खतरा भी वो किड ने ही लेकर आया। देन मॉम को देखने को मिलता है जो मैजिक से फायर को रोक लेती है। तभी एक पर्सन बोलता है कि हाँ इट्स दैट कर्स अगेन, सो अगर वो विलेज में रहता है तो आज नहीं तो कल ये विलेज फॉर श्योर तबाह हो जाएगा। और ये बातें रे को सुनाई देता है, सो वो बहुत ही सैड होता है। और तभी मॉम कहती है रे क्या तुम्हें डर लगा, लेकिन रे उस बात पर खोया हुआ था तो वो रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करता। और वो देखकर मॉम परेशान होती है, मगर तभी मॉम कहती है रे। तभी रे भी हैप्पी फेस बनाकर कहता है कि नहीं मॉम मैं ठीक हूँ, चलो चलते हैं। और फिर वो आगे बोलता है मॉम अब तो ऑसम हो, जो बस कुछ ही सेकंड में आपने आग को गायब ही कर दिया। जहाँ मॉम कहती है बिल्कुल, क्योंकि जादू में बस बैठे रहने के लिए नहीं सीखा, तो चलो अभी अंदर चलते हैं। तभी ऊपर ऊपर खुश होकर रे मॉम को ओके बोलता है, लेकिन मनी मन बोलता है कि वो ह्यूमन हमें जलाना चाहते थे और अगर हम उसमें मर भी जाते हैं तो उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो खुश होते हैं। सो उसका अदर साइड यानी ड्रैगन वाला साइड मन बनाता है कि वो हमें मरना चाहता है और फिर से वो मन बनाता है कि मुझे मेरा रिवेंज लेना ही होगा, क्योंकि जो वो इंसान बन रहा था लेकिन लोग उसे बनने नहीं दे रहा। वो मॉम को बोलता है कि मैं ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ। जब भी मम्मी कहती है ठीक है बेटा, लेकिन चोट अभी ठीक हुआ नहीं तो आराम से। जब भी रे बोलता है कि ओके गॉट इट। देन हमें एक खाली जगह पर रे को शॉर्ट के साथ देखने को मिलता है और साथ ही
वो ड्रैगन आइज को ओपन करता है, जिससे अभी उसे एक्सरे विजन दिखाई देने लगा है। मीन्स वो अभी चीजों को आर पार देख पा रहा है। लाइक आप देख सकते हो वो अभी ड्रैगन आई की मदद से झाड़ के आर पार देख पा रहा है। और वो बोलता है कि ग्रेट, ये डिमन बीस्ट बेसिक टायर के है तो इन्हें हैंडल करना मुश्किल नहीं होगा। और फिर लगे हाथों वो 20 बीस्ट को मारकर बोलता है लगता है इतना काफी है। और तभी चार्ट ओपन होता है जहाँ लिखा होता है कि आपने एक बेसिक टायर बीस्ट क्रिस्टल को ऑब्टेन किया, सो एब्जॉर्ब यस और नो। चाहे तभी रे बोलता है कि ओ मुझे एक और मिल गया। और फिर वो सोचता है कि लगता है ये चीजें बाई चांस ड्रॉप हो रहा है। एंड देन वो कंप्लेन भी करता है कि मैंने 20 बेसिक टायर बीस्ट को मारा लेकिन मुझे बस 2 ही क्रिस्टल मिला। लेकिन साथ ही वो बोलते हैं कि आई वंडर इसे एब्जॉर्ब करने का इफेक्ट क्या होगा। लेकिन तभी बड़े उल्फ बीस्ट के पास एक छोटा बीस्ट अपेयर होता है एंड आई थिंक वो बड़े बीस्ट का बेबी है। और उसे देखकर रे बोलता है कि लगता है आज के बाद तुम्हें खुद का रास्ता खुद ही ढूंढना होगा। जहां तभी चार्ट में लिखा आता है कि ब्लैक डिमन उल्फ का टेमिंग अपॉर्चुनिटी, वुड यू लाइक टू फीड एंड टेम इट। एंड देन ऑप्शन आता है कि यस एंड नो। जहां तभी रे भी लाइक एक अपॉर्चुनिटी टैम के लिए और फिर वो यस दबा देता है और बोलता है कि मुझे पता नहीं इसका मतलब क्या है, फिर भी चलो एक ट्राई मार के देखते हैं। तभी कप क्रिस्टल पर टेम्ड होता है और वो देखकर रे बोलता है कि आई सक्सीड। लेकिन तभी वो रे के अंदर ही घुस जाता है। जहां तभी वो देखकर रे शॉक्ड होकर बोलता है कि ये तो मेरे बॉडी में ही घुस गया। और फिर वो चार्ट से पूछता है इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा है ना, और क्या मैं इसे समन कर पाऊंगा। जहां तभी चार्ट अलग ही मुंह बनाता है और तभी उसे सिस्टम नोटिस दिखाई देता है और साथ ही वहां लिखा हुआ होता है कि तुमने एक रिवार्ड को रिसीव किया और साथ ही तुमने 2 आउट ऑफ 1000 बीस्ट टेमिंग स्किल को अनलॉक किया। जहां रे को ज्यादा कुछ समझ आता नहीं क्योंकि वो बोलता है कि लगता है एक और स्किल मेरा हाथ लग गया। और फिर वो चार्ट को हटाकर बोलता है कि अभी इसका टाइम नहीं है क्योंकि मुझे पहले मेरे इंपॉर्टेंट काम को खत्म करना होगा। और फिर ड्रैगन आई का इस्तेमाल करके रे बोलता है कि वो आसपास होंगे और उतने में 2 टारगेट लॉक्ड होता है। जिसके बाद स्माइल करते हुए रे बोलता है कि चलो मिल गया। लेकिन जैसे ही वो केप पर घुसता है उसे बहुत से स्केलेटन दिखाई देता है, लेकिन वो डरता बिल्कुल भी नहीं है बल्कि वो उनके कपड़ा लेकर वहां से निकल पड़ता है। देन सीन चेंज होने पर मॉम कहती है तुम्हारा इंजरी अभी ठीक हुआ नहीं, सो अपने आप को पुश मत करो। चाहते भी रे भी लाइक मॉम आई गॉट इट, लेकिन आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो। चाहते भी हर मम्मी की तरह यहाँ भी मम्मी कहती है सीरियसली तुम मेरे ऊपर जुबान चला रहे हो और साथ ही अपना सारे कपड़े गंदा करके लाए हो। चाहते भी रे बोलता है कि मुझे कल भी ट्रेडिंग करना है तो मैं चला सोने। चाहते भी मॉम कहती है पता नहीं मैं तेरा क्या करूं, लेकिन 2 दिन में पापा लौट रहे हैं सो तुम उन्हें बोलना स्टार्ट ट्रेनिंग करने के लिए। चाहते भी पापा का लौटने का खबर सुनकर रे बहुत ही खुश होता है और बोलता है सचमुच ये तो ऑसम न्यूज है क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा उन्हें मेरा ट्रेनिंग का रिजल्ट दिखाने के लिए। लेकिन एक्साइटमेंट के मारे रे इतना खुश होता है कि वो मॉम का गुस्सा भूल ही गया और चादर को भी इधर उधर करने लगा। सो तभी मॉम ने भी जोर से चीख कर बोला कि अभी के अभी खुद को कवर करो, जिससे रे डर के मारे तुरंत खुद को कवर करके बोलता है कि बाल बाल बचा। देन वो सोने की नाटक करता है और फिर कुछ देर बाद उठकर जो चीजें उसने कलेक्ट किया वो लेकर घर से निकल पड़ता है और बॉब का घर पहुंच जाता है और वह आवाज देता है। ज्यादा भी टॉर्च लेकर बॉब की मम्मी कहने लगती है कौन, लेकिन बाहर आते ही उनका चेहरा उतर जाते हैं और कहने लगते हैं बॉब काइल क्या तुम दोनों वापस आए हो। लेकिन तभी लेडी गार्डन पर एक शार्ट देखकर बोलती है ये तो काइल की शार्ट है और फिर फुट स्टेप देखकर कहती है काइल क्या वो तुम हो। और फिर फुट स्टेप को फॉलो करके भागने लगती है कहते हुए कि मॉम आ रही है तुम्हें वापस लेने के लिए, सो मेरा इंतजार करना। देन लेडी भागकर डीप फॉरेस्ट पहुंचती है और कहती है यहाँ तो कुछ ज्यादा ही डार्कनेस है सो मैं और अंदर नहीं जा पाऊंगी। बट तभी उन्हें बॉब की कपड़े दिखाई देते हैं और तभी एग्जैक्ट उनके ऊपर रे ब्लड बकेट सेट करके रखा है और रे के विजन से हमें वहाँ आसपास बहुत से बीस्ट भी देखने को मिलता है। और लेडी वहाँ कहती है बच्चों भागना बंद करो और घर आ जाओ। तभी रे उनके ऊपर खून को गिरा देता है जिससे लेडी बहुत ही डर जाती है और कहने लगती है कौन। तभी रे वहाँ उतरता है जहाँ लेडी भी लाइक तुम और फिर रे अपना ड्रैगन आई उन्हें दिखाता है जो देखकर लेडी कहती है मुझे पता था तुम सचमुच एक मॉन्स्टर हो जो सिर्फ तबाही को ही ला सकते हो, सो अभी मेरे बच्चों को लौटा दो। लेकिन रे वहाँ बहुत ही कोल्ड लुक देता है और तभी बीस्ट बॉब के मॉम पर कूद पड़ते हैं अटैक करने के लिए। देन हमें रे के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ तो एक ब्रूटल नजारा देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ हमें रे का बस कोल्ड लुक ही देखने को मिला, बट उसके बाद वहाँ क्या हुआ वो हमें पता नहीं, मे बी वो हमें आगे देखने को मिले। खैर तभी सीन चेंज होता है और मार्केट देखने को मिलता है जहाँ लोग बातें करते हैं क्या तुमने सुना, जहाँ दूसरा पर्सन बोलता है कि हाँ मैंने सुना, जहाँ तीसरा पर्सन बोलता है कि हाँ वो कर्स है सचमुच वो भयानक है तो चलो फ्यूचर में टैलेंट फैमिली को कभी प्रोवोक नहीं करेंगे। तभी रे वहां से गुजरता है और रे को देखकर तीनों का पसीना सूखने लगते हैं और वह तीनों कांपते हुए बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग रे तुम तो बहुत हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हो। तभी रे भी लाइक क्या कोई न्यू रिमर आया है क्या, लेकिन जो भी आए हो लेकिन ये डर हमें पसंद आया। लेकिन उसके बाद वो घर पहुंचता है जहाँ बाहर उसे कुछ हॉर्स दिखाई
देता है। सो वो खुश होकर बोलता है कि डैड लगता है वापस आ गया, और खुशी से वो अंदर भी घुसता है। मगर तभी वो अंदर देखता है कि कुछ गार्ड वहाँ खड़ा है और डैड बेड पर लेटा हुआ है एंड मॉम डैड के सामने रो रही है। और फिर वो भागकर अंदर आता है और बोलता है कि डैड के साथ क्या हुआ। जहाँ रोते हुए मॉम कहती है रे डैड बीमार है, सो तुम्हें स्ट्रांग रहना होगा और टेंशन मत करना, बहुत जल्द सब पहले जैसा हो जाएगा। तभी ड्रैगन आई का इस्तेमाल करते हुए रे बोलता है कि ये तो, और फिर वो आगे बोलता है कि मैं आज से पहले किसी को इस स्टेट पर नहीं देखा, और यहाँ तक जब मैं रेड ड्रैगन हुआ करता था तब भी नहीं देखा। तभी डैड का हाल जिस कर्ज से हुआ वो कर्ज बोलता है कि नेदर शैडो सबको मार डालेगा। जहाँ तभी मॉम चौंक जाती है और तभी डैड बस नेदर शैडो बोलने लग जाता है। तभी वह गार्ड बोलता है कि दुख की बात है जो उन्होंने प्लाग ऑफ शैडो को प्लाग किया। और फिर गार्ड आगे बोलता है कि जब हम बॉर्डर पर थे तो उनके ऊपर एक शैडो ने अटैक किया, हालांकि वो उससे बच सकता था, लेकिन विलेजर्स को बचाने के लिए वो खुद को सेक्रीफाइस किया। जहाँ तभी रे बोलता है कि नेदर शैडो और प्लाग ऑफ शैडो इनके बारे में कभी नहीं सुना, इवन मेरे पास्ट लाइफ में भी। सो आखिर ये कब अपेयर हुआ और आखिर मेरे मरने के बाद दुनिया में क्या हुआ। जहाँ तभी मॉम गार्ड को थैंक्स बोलती है जैक को वापस लाने के लिए। जहाँ गार्ड बोलता है कि आप तो बहुत ही काइंड हो, लेकिन सॉरी हम उन्हें प्रोटेक्ट करने में फेल रहे। जहाँ तभी चार्ट देखकर रे बोलता है कि लगता है वो स्पेल काम करेगा। जहाँ तभी रेड ड्रैगन देखने को मिलता है। मीन जहाँ रे पास्ट लाइफ को याद करके बोलता है कि हाई रैंक मैजिक स्पेल से एक जिसके ऊपर मैंने मास्टर्ड किया, जो हर ब्लैक मैजिक और कार्ड्स को मिटा सकता है, लेकिन मुझे पता नहीं आखिर उस एबिलिटी को अनलॉक कैसे करूं। और फिर रे डैड के कारण आगे सोचता है कि अगर रिवॉर्ड के लिए मुझे बीस्ट को मारना है तो मुझे हाई रैंक बीस्ट को पकड़ना होगा ताकि मुझे हाई रैंक स्पेल रिवॉर्ड के तौर पे मिले। लेकिन तभी वो खुद का कारण स्ट्रेस देखकर बोलता है कि इस स्ट्रेंथ के साथ मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही कमजोर बॉडी है। और फिर वो मॉम को बोलता है कि मॉम अगर मैं एवरियन एकेडमी जाने में कामयाब हुआ तो क्या मैं ताकतवर बन पाऊंगा। तभी स्माइल के साथ मॉम कहती है हाँ बिल्कुल, एवरियन एकेडमी वो जगह है जहाँ डैड भी जाया करता था स्ट्रॉन्ग होने के लिए। सो अगर तुम वहाँ जाते हो सो डेफिनेटली तुम उनकी तरह ताकतवर बन जाओगे। तभी रे बोलता है कि ठीक है, तब मैं हर कीमत पर एकेडमी जाऊंगा और स्ट्रॉन्ग बन के डैड को क्योर करने का रास्ता भी ढूंढूंगा। जो सुनकर मॉम इमोशनल होती है और रे को गले लगाकर बोलती है कि तुम ये कर सकते हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। एंड देन सीन चेंज होने पर हमें एक मैजिक बॉल देखने को मिलता है जहाँ देखकर एक पर्सन बोलता है कि प्रोफेसी रिबिल्ड हो चुका है और ये दुनिया अभी ड्रामेटिकली चेंज होने वाली है। तभी मैजिक बॉल पर रे को देखने को मिलता है जहाँ वो देखकर एक पर्सन बोलता है रेड हेयर बॉय। और फिर वो विच को पूछता है कि आखिर वो साथ में क्या ला रहा है, रिडेम्पशन या फिर डिजास्टर। चाहे विच कह लो या मिस्टीरियस पर्सन, वो बोलता है कि अभी के लिए सब कुछ अननोन है, सो अभी नाइट को उसे तुरंत ढूंढने बोलो। चाहे एक पर्सन बोलता है ओके। तभी मिस्टीरियस पर्सन फिर से बोलता है कि अगर वो सब कुछ रिडेम्पशन के लिए करेगा तो हम उसे गाइड करेंगे। तभी सभी बोलने लगते हैं लॉर्ड अब सही बोल रहे हो। लेकिन तभी लॉर्ड बोलता है कि अगर वो तबाही निकला तो हम उसे तुरंत मार डालेंगे। और तभी लॉर्ड का एक झलक देखने को मिलता है जो काफी डेडली दिखाई दे रहा है। देन तभी सीन चेंज होने पर एक न्यू जगह देखने को मिलता है जहाँ एक लंबी लाइन लगी हुई है और वहाँ का एक बंदा बोलता है कि बेस्ट पोजीशन पाने के लिए मैं यहाँ कल से वेट कर रहा हूँ। जहाँ दूसरा बंदा बोलता है कि मैं भी बस उन्हें देखने के लिए। और फिर लोग बाग पागल होने लगते हैं बोलकर कि वो यहाँ है। तभी वहाँ डेडली फोर्स देखने को मिलता है जो किसी रॉयल को लीड कर रहे होंगे शायद से। तभी उन्हें देखकर लोग बाग पागल होने लगते हैं और बोलते हैं देखो सामने हॉर्स में जो है वो है नाइट डेल्बर्ट जो अपने रेपुटेशन पर एकदम खड़ा है, मीन्स वो शाइन कर रहा है अपने काम पर। और फिर कोई बोलने लगते हैं कि बस नाइट फाइनल एग्जाम पर ही हम नाइट को देख पाते हैं। और फिर लोग बाग लॉर्ड नाइट को देखकर पागल होने लगते हैं और तभी नाइट पोजीशन लेकर सबको वेलकम कहते हैं। और फिर आगे बोलता है कि मैं एवरियन एकेडमी का एक नाइट हूँ और मेरे पीछे जो खड़ा है वो है नाइट डेल्बर्ट और लेफ्ट पर है नाइट बर्नारो जिनसे आप बहुत ही फेमिलियर हो। और आज हम तीनों एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करेंगे उन बच्चों के लिए जिनका उम्र 5 साल हुआ है। और तभी फिर में हमें ग्रे और रे को देखने को मिलता है जहाँ दोनों नाइट की बातें सुन रहे हैं। तभी नाइट बोलते हैं कि अगर तुम लोगों में है जज्बा नाइट एकेडमी ज्वाइन करने का तो आओ आकर अपना कॉम्बैट पावर दिखाओ। और फिर नाइट पीछे देखकर बोलता है कि जैसे कि आप सब मेरे पीछे एक पपेट को देख पा रहे हो तो तुम्हारा टेस्ट उसे डिफीट करना है। मींस फर्स्ट राउंड यहाँ शुरू होता है। तभी एक मोटा सा बच्चा अपेयर होता है और बोलता है कि एक वुडन पपेट ही तो है, मेरा वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि मैं बहुत ताकतवर हूँ। और तभी उसका मॉम डैड भी उसे चीर करने लगते हैं बट सैडली वो कुछ कर नहीं पाता और पपेट उसे हवा में उड़ा देता है। तभी नाइट अनाउंस करता है ही फेल्ड, नेक्स्ट प्लीज। और तभी रे बोलता है कि जैसे डैड ने बोला मुझे बस लेवल 1 पपेट को डिफीट करना है। चाहे जो नाइट को बातें करते हुए सुनता है जहाँ नाइट डेल्बर्ट स्टूडेंट को फेल होता हुआ देखकर बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था यहाँ आना बस वक्त की बर्बादी है।
तभी दूसरा नाइट बोलता है कि डेलबर्ट हमें हमारा ड्यूटीज एल्डर के रिक्वेस्ट के मुताबिक पूरा करना होगा। जो सुनकर रे बोलता है कि वो लोग मुझसे बहुत ज्यादा दूर है, फिर भी मुझे उनके बातें सुनाई दे रहा है। एंड ये कहने के बाद रे आगे बोलता है कि लगता है और भी मॉन्स्टर कोर ऑब्टेन करने के बाद मेरा सेंसेस शार्प हो गया। लेकिन तभी डेलबर्ट की गंदी सोच देखने को मिलता है, क्योंकि वो बोलता है कि नाइट को नोबल फैमिली से होना चाहिए, ना कि फिल्दी सिविलियन में से। तभी दूसरा नाइट बोलता है कि तुम जो बोल रहे हो वो जरूरी नहीं है। तभी एल्बर्ट बोलता है कि कितने सारे राउंड्स हो चुका है लेकिन अभी भी एक सिंगल किड क्वालिफाई नहीं हुआ। लेकिन तभी वहां आज का फर्स्ट राउंड पास करने वाला ग्रे बन जाता है। तभी विलेजर्स बोलने लगते हैं वो पास हो गया, देखा मैंने बोला था, वो बाकियों से बहुत अलग है। लेकिन जैसे ही ग्रे पास होने का खुशी जाहिर करता है, जो अब देख ही सकते हो, जो देखकर रे भी लाइक व्हाट वो क्या कर रहा है। लेकिन रे जो अपने आप को कवर करके रखा था रेड हेयर के लिए, लेकिन जैसे ही ग्रे उसे थम्स अप किया सभी उसे देखने लगा और साथ ही रेड हेयर बोलकर हैरान भी होने लगा। तभी रे को देखकर नाइट बोलने लगा वो किड तो। तभी वहां डेलबर्ट बोलता है कि रेड हेयर। तभी विलेजर्स बोलने लगते हैं वो तो कर्स किड है और बहुत डरावना भी, देखो बाल का कलर खून जैसा। और फिर कोई बोलता है कि गाइस क्या तुमने सुना उसका डैड के साथ क्या हुआ। तभी वो सुनकर कोई बोलता है कि हाँ मुझे पता है और लगता है उसके पीछे भी इसका ही हाथ है। तभी आगे कोई बोलता है कि एक मॉन्स्टर जो लोगों को हार्म करते हैं, क्या वो सोच भी सकता है कि वो एक नाइट बन सकता है। तभी वो सुनकर कोई बोलता है कि मजाक मत करो, वो कभी भी एक नाइट नहीं बन पाएगा। और ये सारा आवाज रे के कान में गूंजने लगता है, क्योंकि उसका सुनने का क्षमता बहुत ही इंक्रीज हुआ है। लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता है, जो देखकर नाइट भी डरे हुए है। और नाइट बोलता है कि नेक्स्ट पार्टिसिपेंट तैयार हो जाओ, 1 मिनट पर फिर से कंपटीशन शुरू होगा। और फिर ओल्ड नाइट डेलबर्ट को बोलता है कि क्या, क्योंकि वो डेलबर्ट ने अनाउंस किया है। जहाँ ओल्ड मैन का क्या सुनकर डेलबर्ट बोलता है कि मुझे प्रोफेसिस पर यकीन नहीं है और अगर रेड हेयर प्रोफेसाइज्ड है तो फिर उसे पास होना ही पड़ेगा, है ना। जहाँ ओल्ड नाइट बोलता है कि आखिर तुम क्या करना चाह रहे हो। तभी डेलबर्ट रे को आजमाने के लिए लेवल 3 पपेट को एक्टिवेट करता है, क्योंकि नाइट्स को उसे ढूंढने बोला गया प्रोफेसर चाइल्ड बोलकर, सो वो ऐसा कर रहा है। तभी पपेट डेंजर बनकर आगे बढ़ता है, जो देखकर दोनों नाइट चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि ध्यान से। तभी रे को देखने को मिलता है जो एकदम काम खड़ा है और दोनों नाइट उसे देखकर अटैक को डॉज करने बोलते हैं। और वह लॉर्ड नाइट तो खुद अपना स्वॉर्ड भी निकालकर रे को बचाने के बारे में सोचता है। लेकिन तभी सब शॉक्ड होते हैं। जब नाइट शॉक्ड हुआ तो विलेजर्स का क्या हाल होगा वो तो आप जानते ही हो। और तभी हमें लेवल 3 पपेट का सिर हवा में देखने को मिलता है और फिर शानदार वे से रे अपना स्वॉर्ड म्यान पर रखता है। वाइनफोर्ड बोलता है कि जल्दी रिजल्ट को अनाउंस करो। तभी ओल्ड मैन बोलते कि कांग्रेट्स तुमने एग्जाम पास किया। तभी मॉम को देखने को मिलता है जो रे की सक्सेस पर बहुत ज्यादा खुश है, साथ ही ग्रे भी। तभी हमें कुछ टाइम बाद का सीन देखने को मिलता है जहाँ तैयार होकर वो डैड से बोलता है कि डैड मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं एग्जाम पास कर चुका हूँ और अभी नाइट के साथ मुझे निकलना ही होगा। और फिर उदास होकर वो आगे बोलता है कि मुझे पता है आप मुझे नहीं सुन पा रहे हो, लेकिन चिंता मत करना, मैं आपको क्यूर करने का कोई रास्ता जरूर से ढूंढूंगा। और फिर रे इमोशनल हो जाता है एंड मॉम भी। और फिर मॉम उसे एक हेयरलूम देकर बोलती है कि रे इसे रख लो। जा रे बोलता है ये तो। तभी मॉम कहती है हाँ ये हमारा फैमिली हेयरलूम है और मैं उम्मीद करता हूँ ये तुम्हारे लिए गुड लक लेकर आए। और फिर मॉम उसे वो पहना देती है। जहाँ रे बोलता है कि ठीक है मदर अब मैं चलता हूँ और अपना ख्याल रखना। जहाँ पीछे से इमोशनल होकर मॉम कहती है अपना ख्याल रखना, अगर किसी भी तरह का मुसीबत हुआ तो बेटा मैं आपके लिए जरूर। जहाँ मैं कहना चाहता हूँ इससे आगे मॉम कुछ कहती, तभी रे बोलता है कि डोंट वरी आई एम ए मैन। और फिर वो जाने लगता है और मॉम रोने लगती है। और फिर नाइट को देखने को मिलता है जो रे के आने पर बोलता है कि सब यहाँ है। और फिर वो रे को बोलता है कि अंदर जाओ, कोई तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। जो सुनकर रे भी लाइक डोंट टेल मी अंदर वो है। तभी जैसे ही वो पर्दा हटाता है तभी उसे वो ग्रे दिखाई देता है और जहाँ दोनों ही एक दूसरे को देखकर ऑकवर्ड हो जाते हैं। और रे मनी मन बोलता है कि जैसा मैंने सोचा। और फिर वो आगे बोलता है कि आखिर हम दोनों ही क्यों। एंड देन दोनों मुंह अलग अलग तरफ करके बैठ जाते हैं और गाड़ी चल पड़ती है। देन टाइम बीतने पर रात होता है और इतना टाइम ऑकवर्ड चुपचाप बैठे रहने के बाद फाइनली ग्रे खांसने लगता है बात करने के लिए रे से। और फाइनली वो रे को उस दिन के लिए माफी मांगता है और यहाँ तक ग्रे बोलता है कि सॉरी मैं गधा था, क्योंकि मैं उसी दिन जिस दिन तुमने मेरे आर्मर को बैंड किया था मैं समझ गया था तुम में कुछ बात है और मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, सो प्लीज हो सके तो मुझे माफ करना। जब भी रे बोलता है कि कोई नहीं, तुम भी एक 5 साल का बच्चा ही हो और तुमने भी पास्ट में मुझे उस दिन सेव किया तो हिसाब बराबर हुआ। चाहत भाई ग्रे भी लाइक ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम 100 साल का बुढ़े हो। चाहत भाई रे बोलता है कि एमी कहाँ है। चाहत भाई ग्रे बोलता है क्या एमी ने रॉलैंड एकेडमी जाने से पहले तुमसे बात नहीं किया। चाहत भाई रे बोलता है क्या रॉलैंड एकेडमी। और फिर वो मनी मन बोलता है कि लेकिन एमी ने कभी कहा नहीं कि उसके पास मैजिक टैलेंट भी है। चाहत भाई बाहर से कोई कहता है कि रोको। जो सुनकर
दोनों चौंक जाते हैं और बाहर जाकर ग्रे बोलता है कि बाहर तो बहुत ज्यादा धुआं है, आखिर हुआ क्या। तभी नाइट बोलता है कि कौन हो, और फिर आगे नाइट बोलता है कि हम एरवियन एकेडमी नाइट ग्रुप है, सो प्लीज हमें आपका नाम बोलो। तभी स्मोक हटने पर एक लेडी को देखने को मिलता है जो नाइट से कह देगी मुझे मदद करो, मैं हूँ ट्रेस गिल्ड का एक एडवेंचरर। तभी ओल्ड नाइट बोलता है कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। तभी वो बोलती है कि हमारे सामान के ऊपर एक नेदर शैडो बीस्ट ने हमला किया। तभी ओल्ड मैन चौंक जाता है और बोलता है कि नेदर शैडो बीस्ट, आखिर वो थिंग यहाँ अपेयर क्यों हुआ, और ना ही यह आने वक्त हमसे किसी बीस्ट का एनकाउंटर हुआ। जहाँ एल्बर्ट बोलता है कि शायद से बीस्ट हमारा ऑरा सेंस किया और हमारे सामने आने का हिम्मत नहीं किया। तभी दूसरा नाइट बोलता है कि हम रेनी टाउन की ओर जा रहे हैं, सो अगर तुम भी आसपास कहीं जा रहे हो तो तुम्हें हम राइड दे सकते हैं। जहाँ लड़की कहती है थैंक यू, मुझे भी वहां ड्रॉप कर देना। तभी ग्रे चौक जाता है और बोलता है कि रेनी टाउन, क्या हम नाइट एकेडमी नहीं जा रहे हैं। तभी डेल्बर्ट बोलता है कि स्टूपिड मत बनो, क्योंकि तुम जैसे किड को फ्रंट लाइन भेजने का फायदा क्या होगा। तभी ग्रे बोलता है कि क्या फ्रंट लाइन। तभी डेल्बर्ट बोलता है जबकि एरवियन नाइट एकेडमी एक फोर्ट्रेस है जो बॉर्डर पर लोकेटेड है, तो जंग होने का चांसेस वहाँ हमेशा ज्यादा है। सो तुम लोगों को 10 साल तक ट्रेनिंग करना होगा रेनी टाउन पर, ताकि तुम लोगों को कॉम्बैट स्किल का बेसिक समझ आ जाए, और उसके बाद तुम लोग नाइट एरवियन एकेडमी पर अपनी स्किल डेवलप कर सकते हो। जहाँ 10 साल सुनकर रे चौक जाता है और बोलता है ड्रैगन के लिए 10 साल ज्यादा नहीं है, लेकिन ह्यूमंस की जिंदगी छोटी होती है, सो मुझे डर है कि क्या डैड इतना दिन सरवाइव कर पाएगा। देन फिर से सफर शुरू होता है, जहाँ ग्रे बोलता है कि नेदर शैडो बीस्ट के अटैक से बच, वो अर्चर सरवाइव किया, लेकिन रे का डैड का हालत बहुत ही खराब हुआ। और जब नाइट ने बीस्ट के बारे में सुना तो उन लोगों का चेहरा भी उतर गया। सो मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि जब हमारा एनकाउंटर बीस्ट से होगा तो क्या होगा। तभी वह अचानक बीस्ट अपेयर होते हैं जो रे सेंस कर लेता है, और नाइट सबको बोलता है कि कॉम्बैट मोड एंटर करो क्योंकि सामने बीस्ट है। तभी एक नाइट बोलता है क्या ये तो फॉलन किंग बियर है जो नेदर शैडो बीस्ट से इन्फेक्टेड है, और तभी बीस्ट वहां रोअर करने लग जाते हैं। जहाँ नाइट बोलता है कि फाइट के लिए तैयार हो जाओ, और फिर सभी तैयार हो जाते हैं, लेकिन ओल्ड नाइट के पीछे से अचानक से एक बीस्ट अपेयर होके उसे मारने आता है, जिसे तभी लास्ट मोमेंट पर देखकर ओल्ड नाइट बोलता है कि नो, इसे मैं डॉच नहीं कर पाऊंगा। जहाँ तभी रे आता है और बीस्ट को काट कर रखता है, और साथ ही ग्रे भी। जहाँ वो देखकर ओल्ड नाइट बोलता है कि नाइस, अभी खुद को प्रोटेक्ट करो। जहाँ दोनों बोलते हैं कि ओके। तभी दोनों नाइट्स को देखने को मिलता है जो बीस्ट को मारे जा रहे हैं, लेकिन दोनों परेशान भी है क्योंकि बड़ा वाला भालू उधर से हिल नहीं रहा है। तभी ग्रे को 2 बीस्ट घेर लेता है और उसे इंजरी भी आता है, लेकिन 1 सेकंड रे आकर उसे बचा लेता है और बोलता है कि ध्यान से, क्योंकि फॉलन बियर का पावर उससे काफी ज्यादा है। जहाँ ग्रे भी लाइक ओके मैं समझ गया, और तभी बिग फेलो रोअर करने लगता है, जिससे लोग बाग वहां से उड़ने लगते हैं, जो देखकर ग्रे बोलता है कि अब ये क्या है। तभी शॉर्ट जमीन पर फंसाकर रे वहां खड़ा रहता है और बोलता है कि ये पावर तो बहुत ज्यादा स्कैरी है, लेकिन वो बीस्ट आगे नहीं आता। तभी वो देखकर हमारा नाइट बोलता है कि आखिर बात क्या है, वो हिल क्यों नहीं रहा। तभी बीस्ट बोलता है कि तुम लोग हमेशा डार्कनेस को हरा नहीं सकते हो, क्योंकि एक ना एक दिन डार्कनेस इस कॉन्टिनेंट को टेक ओवर कर लेगा। तभी नाइट चौक जाता है क्योंकि उन्हें बीस्ट का आवाज पहले कभी नहीं सुनाई दिया, और ओल्ड नाइट बोलता है कि क्या उसने बोला। तभी बियर बोलता है कि तुम लोगों का किस्मत में सिर्फ हार लिखा है और तुम्हारे पीछे जो है उनका मौत। तभी एल्बर्ट बोलता है कि आखिर उन शब्दों का मतलब क्या है। तभी ओल्ड नाइट बोलता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो हमें धमका रहा है, और फिर वह कुछ हलचल देखने को मिलता है। जहाँ वो देखकर नाइट बोलता है कि हुफ वो चला गया, और फिर वो आगे बोलता है कि हम लकी थे जो वो बस्टर्ड हमसे फाइट नहीं किया। तभी रे का चार्ट अपेयर होता है, जहाँ उसे दिखाई देता है कि उसने नोविस रैंक बीस्ट कोर को ऑब्टेन किया, लेकिन उसे जोड़कर वो अभी भी बीस्ट के बातों पर अटका हुआ है, और वो सोचता है कि क्या उसने जो शब्द कहा वो मेरे लिए था। तभी नाइट आकर दोनों को शाबाशी देता है आज के काम के लिए, क्योंकि दोनों ने शानदार प्रदर्शन दिखाया। जहाँ नाइट की तारीफ करने पर ग्रे थैंक्स बोलता है, मगर रे नाइट को बोलता है कि लॉर्ड नाइट, क्या आपका और बीस्ट का इस तरह हमेशा एनकाउंटर होता है। जहाँ लॉर्ड बोलता है कि एक्चुअली नो, और फिर लॉर्ड आगे बोलता है कि हमारे ऊपर फ्रंटायर पर शैडो बीस्ट का अटैक कभी ऐसे नहीं हुआ, और आज मैं जिंदगी में फर्स्ट टाइम बोलने वाला बीस्ट को देखा। एंड ये कहने के बाद लॉर्ड नाइट सोचता है कि आखिर ये किड इतना काम क्यों है, और उसका परफॉर्मेंस उसके एज से काफी ज्यादा बियॉन्ड है। मींस लॉर्ड नाइट उसके बारे में कुछ तो सोचता है पॉजिटिव में, लेकिन डेल्बर्ट वहां बस उसे घूरे ही जा रहा है, वो भी अलग ही नजरों से। जहाँ डेल्बर्ट की नजरों में साफ साफ हेट नजर आता है। चाहे ये एपिसोड खत्म होता है, बट डोंट वरी, नेक्स्ट हमें रेनी टाउन का एडवेंचर देखने को मिलेगा, सो उसके लिए तैयार रहना। बाय।